22 दस्ते ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, माया से डरो मत। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर। प्रश्न है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? जवाब, जो बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते हैं और बच्चों पर बाबा कुर्बान जाते हैं। तुम अपना कखपन, पुरानापन, तन मन धन बाबा को देते और बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही देता। इसलिए उसे गरीब निवास कहा जाता। गरीब भारत को ही दान देने बाबा आया है। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। राह तो एक बाप ही बतलाते हैं, बाकी बाबा के साथ बुद्धि योग लगाते हैं तो माया बुद्धि योग लगने नहीं देती है। हम समझते हैं हम बाबा को याद करें हमारे दुख दूर हो जाएं, फिक्रात की तो कोई बात ही नहीं रहेगी, फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो ही तुम्हारे पाप नष्ट होंगे और तुम सुख शांति से रह सकेंगे। यहाँ देखो, छोटी छोटी बातों में कितनी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। हद बांध ली है, ये हमारा पानी, ये हमारी जमीन। बाबा कहते, बच्चे अब यहाँ पर किसी को कोई ज्ञान नहीं है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। संस्कार जो होते हैं वो छोटेपन से ही अच्छे दिए जाते हैं। बाबा हम बच्चों को अच्छे संस्कार देता है। सुखदायी बनने के संस्कार बाबा हम बच्चों को देता है। फिर बाबा ने कहा, जो बाबा की अच्छी सर्विस करते हैं उनको बाबा से बहुत अच्छी इनाम भी मिलती है और फिर वो माला के दानों में पिरोए भी जाते हैं। बाबा ने समझाया, आपके पुरुषार्थ से ही पता लग जाता है कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। बाबा कहते, मैं तो सब पर कुर्बान गया हूँ, लेकिन दान तो गरीबों को ही दिया जाता है ना। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, वहाँ कोई गरीब आकर के पढ़ते हैं। बाबा कहते, फिर जो कॉलेज जिन्होंने बनवाया अगले जन्म में उसको पढ़ाई अच्छी मिलती है। भारत में ही सबसे जास्ती दान पुण्य होते हैं। देखो, कई लोग बहुत भूखे होते हैं, खाने को कुछ होता नहीं है, तो उनको भी दान देने से बहुत दुआएं मिलती हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहते, बच्चे मैं आया हूँ तुम बच्चों को फूल बनाने के लिए। ये दुनिया तो कांटों का जंगल है, यहाँ तो एक दो को काटते रहते हैं। कोई भी बात में बिगड़ पड़ेंगे, गालियाँ देंगे, लड़ पड़ेंगे, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन तुम बच्चों को ये सब कुछ नहीं करना, बहुत बहुत मीठा बनना है, क्योंकि तुम्हें तो 5 विकारों का दान देना है। शायद क्रोध दान नहीं दिया इसलिए लड़ते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे झोली में 5 विकारों का दान दे दो तो तुम्हारा सब ग्रहण छूट जाएगा। अब बाबा आकर के हम बच्चों को कहते हैं, नर से नारायण बनना है तो मेरी याद में बैठो। मन बुद्धि कहीं भटके तो अपने को चुटकी काटो, लेकिन बाबा को याद अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब धंधे दूरी के ख्यालात हैं उन्हें उतार देना है। याद की यात्रा में मेहनत करनी है। और आज का वरदान, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त की निशानी बंधन मुक्त। योग युक्त बनने से सबसे बड़ा अंतिम बंधन स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत से अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिससे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता अथवा बुराई करता, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति इन सब में समान स्थिति बने, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। आज का स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही है ज्ञानी तू आत्मा का गुण। और आज का स्वमान रहेगा, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ।
बंधन मुक्त आत्मा अर्थात अपनी कमी को सहर्ष स्वीकार कर परिवर्तन करे। ओम शांति।